हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों, कल तो मैंने एनालिसिस नहीं डाल पाया, बहुत लेट हो गया मेरा टाइम। तो कंपेयर करते हैं, मेरा प्रीवियस डे का एनालिसिस ले लीजिए। उसमें मैंने क्लियरली बोला था आपको कि स्पॉट अगर 83.07 के नीचे जाएगा तो 83 को टेस्ट करेगा ही करेगा, जो है ये लेवल 83। तो आप देख सकते हैं आज सुबह 9 o'clock को ओपनिंग अराउंड 83.05, मतलब 83.07 के नीचे। तो सेलिंग तो आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, सपोर्ट लिया, ऊपर आया, फिर नीचे गया, सपोर्ट लिया और 83 के ऊपर नहीं गया। तो क्लियरली दोस्तों, हमारा लास्ट एंड अल्टीमेट सपोर्ट जो आ रहा है वो आ रहा है करीबन 82.94 से लेके 82.92 तक। ये ब्रेक हुआ तो कल से सेलिंग पे आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा टारगेट नीचे के तरफ वेट कर रहा है। बट नीचे के तरफ थोड़ा ट्रिकी भी है दोस्तों। सडनली हमने बहुत बार देखा है नीचे 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 जाते ही 82 80 या 82 90 85 ये रेंज में सडन पुल बैक्स आते हैं। तो डाउन साइड पे ट्रेड लेना भी कभी कभी बहुत रिस्की हो जाता है दोस्तों। तो सोच के आपको ट्रेड लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं वो कैसे पता चलता है। सिंपल है दोस्तों, आप वन डे के चार्ट पे चले जाइए। ये वन डे का चार्ट है, ठीक है। वन डे के चार्ट पे आप देखिए, स्पॉट अभी यहाँ पर है 82.95 के लाइन पे, ये लाइन है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुल बैक, यहाँ पर आया पुल बैक सडनली, यहाँ पर आया सडनली पुल बैक, यहाँ पे आया सडनली पुल बैक। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था जनवरी मिड में डाउन आया, सडन पुल बैक, राइट। पुल बैक ऑलमोस्ट 82-20 लेवल्स, 82-18-19 लेवल्स के तरफ। बट ओवरऑल ट्रेंड जो इस बार दिख रहा है थोड़ा डाउन ही दिख रहा है दोस्तों। अपसाइड तक का रेंज आप देख सकते हो, जब स्पॉट 83.20 के ऊपर जाएगा तब तक अपसाइड का भूल जाना बेहतर होगा। बट कल के लिए एक बाउंस का तो आपको वेट करना पड़ेगा। ये जोन पे बाउंस नहीं हुआ और ये जोन ब्रेक होता है, तब आप डाउन साइड पे ट्रेड देख सकते हैं। ऑलमोस्ट टारगेट 82.69 तक दोस्तों। तो बट वो बाउंस अगर नहीं आया तो ये टारगेट ज़रूर आ सकता है नीचे की तरफ। अगर बाउंस आ गया तो फिर से हम वही रेंज में अटक जाएंगे। वही हमें देखना पड़ेगा। तो कल रात को क्या हुआ? कल रात को यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया दोस्तों। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया नहीं या घटाया भी नहीं। एक्सपेक्ट करा था मार्केट की इंटरेस्ट रेट घटेगा, बट इंटरेस्ट रेट घटा नहीं, इंटरेस्ट रेट्स वहीं पे रखा। मतलब अभी भी यूएस का इंटरेस्ट रेट जो है वो है 5.75%, मतलब हाई है इंटरेस्ट रेट। इस हिसाब से इन्फ्लेशन अभी कम नहीं होगा, इन्फ्लेशन को कम होने में टाइम लगेगा। ये डेटा देखते हुए मुझे लगा था कि डॉलर वापस 83.12 83.15 के रेंज में वापस आएगा। बट आज बजट का सेशन आया और बजट के सेशन में सुनने वाला जो डेटा पॉइंट था वो था फिस्कल डेफिसिट के बारे में दोस्तों। जब फिस्कल डेफिसिट के बारे में निर्मला सीतारामन ने बोला कि वो फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करेंगी फर्दर, 2024-2025 ईयर में उनका जो प्रोजेक्शंस आंकड़े उन्होंने जब दिए, तब हमने देखा एक बड़ा सा फॉल आया, सडन फॉल था वो। तो वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसे आपको ट्रैक करना पड़ेगा दोस्तों। ये दोनों न्यूज़ के वजह से थोड़ा बहुत रुपये में स्ट्रेंथ आया है। ये स्ट्रेंथ अगर कंटिन्यू करेगा तो सेलिंग साइड पे हम आ सकते हैं। अगर कल से फिर से ये वापस 83 के ऊपर चला गया तो फिर से हम वही कन्फ्यूजन रेंज में आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए कल के लिए करते हैं एक सिंपल सा एनालिसिस। और क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लीजिए, बस मैं इतना ही आपको सजेशन दे सकता हूँ इस मोमेंट पे, ठीक है। चलिए हम थोड़ा रेंज बना लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल आपको वॉच करना पड़ेगा, वो है 82.92, ठीक है। ये नंबर ब्रेक होते ही नीचे के तरफ
ओपन सेल कर सकते हो या पी बाई कर सकते हो। अच्छा सा डाउनफॉल होने की चांसेस है। नीचे के तरफ आपको वॉच आउट करना पड़ेगा 83.8 82.87 और 82.87 के नीचे 82.83 और 82.83 के नीचे आपको वॉच करना पड़ेगा एक और लेवल जो पास में ही है दोस्तों, यहीं पे, वो है 82.79। ठीक है, ये तीनों लेवल्स आपको वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि समझ लीजिए आपने 82.92 ब्रेक हुआ और आपने एक सेल ट्रेड लिया, समझ लीजिए 82.885 का पी लिया आपने। 88 82.87 को आने के बाद थोड़ा देखिए, अगर रिवर्सल आ रहा है तो बाउंसिंग चांसेस है, नहीं आ रहा है, ब्रेक हो रहा है तो नीचे जाने की चांस है। बस वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये थोड़ा क्रिटिकल लेवल से नीचे की तरफ। तो ऑलमोस्ट 83 के नीचे है तो सेलिंग की चांसेस ही बनते हैं। बस अब ऊपर के तरफ क्या चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे लोग सी पोजीशंस भी होल्ड कर रहे हैं दोस्तों, और उनके लिए भी मैं बोल दूं, जब तक स्पॉट 83.042 के ऊपर नहीं ट्रेड करेगा तो अपसाइड के चांसेस लिमिटेड है। अगर स्पॉट 83.042 के ऊपर जाएगा दोस्तों, तो फिर वापस स्पॉट 83.11 तक आने की चांसेस है। राइट, तो ये नंबर बहुत ही क्रिटिकल बनता है। जो भी एक्सपेक्ट या लॉन्ग होल्ड पोजीशन करके बैठे हैं, या जो जिनको भी लगता है कि मार्केट बाउंस बैक करेगा, तो उनको ये नंबर याद रख लेना चाहिए 83.042। और जिनको भी लगता है मार्केट डाउन जाने वाला है, उनको ये नंबर याद रखने का पड़ेगा 82.92। इन दोनों नंबर्स के बीच में दोस्तों अगर स्पॉट रहा तो वो बन जाएगा आपका नो ट्रेडिंग जोन, मतलब ट्रेड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 10 पैसे का 12 पैसे का फ़र्क है, फिर भी कोई ट्रेड मत लीजिए। सेफ ट्रेडर्स जिनका भी कैपिटल छोटा है, वेट कर लीजिए। टेम्पटेशन होती है ट्रेड करने की, बट अगर आप में रिस्क लेने की अनुभव नहीं है, तो प्लीज़ ट्रेड मत कीजिएगा। बस यही मेरा सजेशन है। आशा करता हूँ आपको वो वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो, साथ में मिलकर हम ट्रेड कर सकते हैं। Now let me do the analysis in English. So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, I'm sorry yesterday I could not post my analysis because I got busy with some of my work. But let's see, compare it with my previous day analysis and see here. Let's see what happened. Friends, I had given you a very important level 2 days back, which is 83.07, and I told you very clearly in my analysis that if spot breaks 83.07, then spot can go till 83. You have to refer to my Tuesday's analysis for it, right? So if you look at that, and below 83, I have not given any numbers though, but if you can see here, today morning 9 o'clock, spot almost opened at 83.05. That means it's a confirmation that it is below 83.07, and from there we also had a fall, took support, went up, fall, took support, went up, fall, took support, went up, and now from here again it is trying to break this support which it had taken in the morning time, right, in the evening time over here. So technically friends, spot has broken 83. There's a lot of activities being done by certain forces to keep the rupee low, and I'm sure many people would have looked at a bounce back from this region, and right now we have not yet got the bounce back. Technically friends, if you see yesterday night, US did not reduce its interest rates. Yesterday night we had the US interest rate decision. So if US would have reduced its interest rate, that means its inflation is under control, which should have technically made rupee much more stronger. But this is the other scenario where interest rate is not reduced. Why interest rate is not reduced? Because inflation is still a little bit higher. It's not below their target. So when inflation is higher and if the interest rates are higher, the scenario calls in for the dollar to become strong. But unfortunately it is not going that way, so can't help much. We have to go with the trend. So friends, you also have to look at the 1 day chart for the trade. Now it's not that I am advocating always a buy position, but the conditions are like that. So this is the 1 day chart friends, okay, and right now here is the line 82.96, where
currently we are trading, right? You see here, this is from last September. 82.92 to 94 region, bounce back. Same 82 to 94 and above, 94 and below, bounce back. 82, 96, 94 line touched, bounce back. 82, 94, 96 line, bounce back. Last January also I told you the same. It might go down, but suddenly it will bounce back. You see here, this is in the mid of January, this month. Suddenly it touched down, bounce back to what? 83.20 levels. So let's see if from here, do we need to get a bounce back? If this bounce back doesn't happen, then there is a very good fall waiting, friends, and we all should be ready to capitalize on that fall that might come in. Okay, now what are those levels that we need to watch out for? So you need to watch out for few of the important levels for tomorrow, and this is the analysis for tomorrow, friends. So for tomorrow, friends, on the downside, you really need to watch out for this level. It is 82.92. Okay, that means if spot falls below 82.92, you can easily go for a sell call or buy P's, or we can be on the sell side. First target or the first support you will see is 82.87. Watch out for this. Below 82.87, there is 82.83, and below 82.83, friends, there is one more support which is 82.79. These three numbers you need to watch out. If 82.92 breaks, there's potential to go to 82.79, but watch out for these two supports. That's the most important thing, because there could be a bounce suddenly from there. Now on the upside, there are many people who are looking for a reversal here. That okay, there could be a reversal. The reversal will only happen, friends, at this level, which is 83.042. If spot trades above 83.042, then there is a chance for a reversal. And on the upside, if spot is above 83.042, spot can again go back to 83.11. That is on the upside. So you need all the people who are long or holding C positions, remember this number is important for you. All people who expect market to go down, or if you expect dollar to rupee to go down, should remember this number, 82.92. In between 82.92 and 83.04, this is a no trade zone. Specifically those people with smaller capital or new traders, don't take any trade. It's better to wait and take the right directional trade rather than just taking trade for the heck of taking. So some people, I'm sure, would have made some losses in the last few days or few weeks. It is okay, have patience. Trading is all about profits and losses, but you should not lose patience and take some trade every day. It's not necessary. Better to wait, and you take a buy trade only if it goes over 83.04, or take a sell trade if it goes below 82.92. All right, friends, I hope you're liking the analysis. For those people watching analysis for the first time, request you to please subscribe to my channel and also join my Telegram channel. The link is right below in the description, and we can trade together. Thank you so much, friends, for being there. Have a wonderful evening, and I'll see you in the morning tomorrow. Take care. Bye-bye.